सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। जीवन में कई सारी बातें हम करते हैं। भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में, दोनों में। अर्थात अपने मन में भी हम कई सारे काम कर रहे होते हैं और भौतिक जीवन में भी कई सारे काम कर रहे होते हैं। और भौतिक जीवन में तो आयाम होते हैं, कामों के आयाम। आयाम मतलब अलग अलग दिशाएं, अलग अलग स्तर होते हैं भौतिक जीवन में। रिश्तों का एक दिशा होती है, फिर रिश्तों की दिशा में कितने सारे भिन्न भिन्न तरह के रिश्ते होते हैं। भिन्न भिन्न तरह के रिश्तों में भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करना होता है और उसकी भी जानकारी सती हमें रखनी पड़ती है और हम रखते भी है, क्योंकि संस्कृति हमें सिखा देती है। माता के साथ बात कर रहे हैं, पिता के साथ बात कर रहे हैं, बहन के साथ बात कर रहे हैं, भाई के साथ बात कर रहे हैं, फिर भाई भी बड़ा भाई है या छोटा भाई है, फिर पत्नी के साथ कर रहे बात या बच्चों के साथ कर रहे बात, अंकल के साथ कर रहे बात, आंटी के साथ बात कर रहे या दादाजी के साथ बात कर रहे या नानी जी के साथ बात कर रहे। रिश्तों की जानकारी रखते हुए हम उनसे बात करते हैं। और कुछ दशकों पहले तो बहुत ही ज्यादा सावधानी भी रखनी पड़ती थी, अभी तो सावधानी नहीं होती है। और सावधानी ना होने कारण से भी कई सारे, मतलब भौतिक जगत में सावधानी ना होने कारण से जो अंतर्मन का जगत है वहां पे भी कई सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। और कई सारी समस्या इसलिए भी उत्पन्न हो रही है, पहले के समय में उतने मनोरोग नहीं थे, अब मनोरोग ज्यादा है, क्योंकि भौतिक जगत में व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ रहा है। व्यवहार में ज्यादातर उनका जो आचरण है, उनके रिश्तों में, उसमें उनका आचरण बिगड़ने के कारण से, उस उन रिश्तों में उनको उनकी सीमा नहीं पता होने के कारण से क्या हो रहा है कि रिश्ते तो साथ में बिगड़ रहे हैं और साथ में हमारा मन का संतुलन भी काफी बिगड़ रहा है। हमारा अंतर्मन भी काफी आहत और अस्त व्यस्त होते जा रहा है और कई सारे मनोरोग हमें होते जा रहे हैं। आज से 30 से 40 साल पहले शायद हमें उतने मनोरोग नहीं थे या उतनी आवश्यकता नहीं थी थेरेपिस्ट की या काउंसलर की या साइकोलॉजिस्ट की, थी पर उतनी नहीं थी। पर अभी बहुत बढ़ रही है। अभी तो हर 10 लोगों में शायद से मेरे ख्याल से 2-3 लोग तो होंगे जिनको थेरेपी या काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है और पड़ेंगी ही। हो ही नहीं सकता। ज्यादातर लोग जो ठीक प्रकार से अपने जीवन में जीवन नहीं जी रहे, उन सभी को, और जी भी रहे होंगे तो भी किसी ना किसी समय पे, किसी ना किसी मुकाम पर आने के बाद उनको किसी थेरेपिस्ट की, किसी काउंसलर की, किसी साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। या सद्धर्म की, या ऐसा धर्म जो उनको यह सिखाता हो कि कैसे मैत्री, कैसे प्रेम, कैसे करुणा, कैसे सद्भाव, कैसे कृतज्ञता, कैसे परोपकारता, ये भाव जो सिखाएंगा, उस धर्म की उनको बहुत आवश्यकता पड़ेगी और इस समय तो सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे व्यक्ति को उन धर्मों की आवश्यकता नहीं है जो धर्म व्यक्ति को ईश्वर सिखा रहा होगा, जो धर्म इंसान को परमेश्वर सिखा रहा होगा, बल्कि ऐसे धर्मों की आवश्यकता होगी जो धर्म उन्हें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, कृतज्ञता, परोपकारता, ये बातें जो धर्म सिखाएगा, वही धर्म आने वाले समय में व्यक्ति के रोग, व्यक्ति की समस्या, व्यक्ति के संकट दूर कर पाएगा। जो धर्म जादू टोना कर्म कांड सिखाएगा, वो सिर्फ व्यक्ति की अविद्या को मजबूत करेगा। जब हम किसी कर्म कांड में जाते हैं या जब हम अपने दुखों के उपाय के लिए इस प्रकार सोचते कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा पूजा पाठ कर लूंगा, या मैं इस प्रकार से कोई नवस कर लूंगा, या कोई ऐसा धागा बांधना, ये करना, जड़ी बूटी लेना, अगर ऐसा करके मैं अपना दुख दूर कर लूंगा, और ऐसे कर करके उसके से में दुख दूर भी हो रहे हैं, तो हाँ, उस समय के जो तत्पुरता या उस समय के जो दुख है वो नष्ट होंगे। पर उसकी अविद्या इस प्रकार से मजबूत होंगी कि आने वाले समय में उसके जो दुख है
वो बड़े अज्ञानता में, पागल में, मोह में आते रहेंगे उसके जीवन में। वो विश्वास जो है और कर्मों का सिद्धांत जो है, इस पे जो उसका विश्वास है वो खोते बैठेगा। और जिस क्षण व्यक्ति का विश्वास कर्मों के सिद्धांत से उठ जाता है ना, या उसके साथ परिचित होने लगता है कि मैंने अगर ये कर लिया, मैंने वो कर लिया तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे, जब ऐसा विश्वास होने लगता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति फिर मैत्री का अभ्यास नहीं कर सकता, करुणा का अभ्यास नहीं कर सकता, ब्रह्म विहारों का अभ्यास नहीं करता, खुद के अंतर मन को परिवर्तित करने का अभ्यास नहीं करेगा, अपने में आरब्ध वीर्य, एफर्ट्स डालने का, परिश्रम करने का अभ्यास धीरे धीरे करके क्या होता है, बंद होता है। इसीलिए भी इस बात की सावधानी रखिए कि आप जो भी कहीं जा रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, या कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो सिखाया जा रहा है, ये सिखाया आपके अंतर मन के शिकस्तों को स्वयं द्वारा कैसे ठीक किया जाता है, ये सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है, इस बात की सावधानी बहुत है, करनी पड़ेगी। उपाय तो बहुत मिलेंगे आपको, तत्पुरता, जो आपको दुख हो रहा है अभी, जो आपको दुख मिल रहे हैं, जो क्षणिक दुख होते हैं या जो समय के अनुसार जो दुख उत्पन्न होते हैं, हाँ, जादू टोना करके कुछ ऐसा वैसा करके आपके दुख तो दूर हो जाएंगे, पर आपके विश्वास पे जो कुल्हाड़ी गिरेगी, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत होगा ना, आपका विश्वास बहुत अच्छी प्रकार से मजबूत हो जाएगा, अरे हाँ ये करके तो सही मेरा दुख दूर हो गया। और जब इधर विश्वास मजबूत हो गया, इधर कर्मों पे विश्वास कम होते जाएगा, और धीरे धीरे आगे जाके ये बुद्ध गुणों पे जो विश्वास होता है, धम्म गुणों पे जो विश्वास होता है, संघ गुणों पे जो विश्वास होता है, और किस कारण से विश्वास होता है, फिर वो ऐसा विश्वास नहीं रहेगा इति पिसो भगवा साक्षात वाला, सुपटिपन्नो भगवतो साक्षात वाला, ये वाला विश्वास नहीं रहेगा, वो चमत्कार वाला विश्वास रहेगा, वो भिन्न ही कोई विश्वास हो जाएगा, वो कर्म वाला विश्वास नहीं रहेगा। आपको जो विश्वास निर्माण करना है बुद्ध पे, आपको जो विश्वास निर्माण करना है धर्म पे, आपको जो विश्वास निर्माण करना है संघ पे, ये विश्वास कर्म वाला निर्माण करना है। कि कर्म, क्योंकि अगर आप स्वाख्यातो की परिभाषा, धम्म की परिभाषा देखेंगे, संघ की परिभाषा देखेंगे, तो दोनों इसमें पुण्य खेतंग आएगा। तो खेत, जब जब हम खेत के बारे में चर्चा कर रहे होते, जब खेत के बारे में बोल रहे होते, तो खेत पे अपने आप नहीं उगता ना फसल, खेत पे क्या करनी पड़ती है, सिर्फ काम नहीं करना पड़ता, तो मेहनत करनी होती है। घर पे काम करते होंगे आप, रूम साफ करना काम हो सकता है, पर रूम बनाना, ईंटे सीमेंट इस्तेमाल करके, ईंटे और सीमेंट से रूम बनाना मतलब मेहनत होती है। तो उसी प्रकार खेत में चलना, खेत के गट्टी मिट्टी को साफ करना, ठीक है, पर ये सब करके फसल नहीं उगती है। खेत पे जब मेहनत की जाती है, और मेहनत कितने तरह की होती है, एक तरह की थोड़ी मेहनत होती है, उसको जोतो, उसको सींचो, बो, काटो, कितनी तरह की मेहनत करनी पड़ती है, और प्रतीक्षा भी करनी होती है ना। कोई होता है जो 3 महीने में उगाता है, कुछ होता है जो 6 महीने में आता है, तो कौन सी किस चीज की खेती कर रही है, वही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो भाई सावधानी से करनी होती है खेती, खेती एक ऐसी चीज होती है जो बड़ी सावधानी से करनी होती है। आप बेहोशी में खेती नहीं कर सकते, है ना। किसी के बाग के ऊपर से बेहोशी में जा सकते हो, किसी खेत खेत के ऊपर से चले जा सकते हैं बेहोशी से, पर खेती खुद करने की बात आएंगी तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और धम्मों को लेके और संघ को लेके ये साफ साफ बार बार वर्णन है कि अनुत्तरं पुयं खेतन लोकस्यात्। तो खेत है ये, तो इस खेत में आपको वैसी मेहनत करनी होती है, और मेहनत जहां पे आती है वहां पे कर्म सिद्धांत की बात की जाती है, और कर्म सिद्धांत को समझना है तो आपको वो कुछ बातें समझना बहुत आवश्यक है, कि कर्म सिद्धांत की फसल आप अच्छी करना चाहते हैं, तो कुछ बातें बहुत आवश्यक होती है, वरना जमीन आपकी बंजर पड़ी रहेगी। जमीन को उपजाऊ बनाना है, जमीन से आपको अच्छी फसल निर्माण करनी है, तो कर्म सिद्धांत में कुछ गुण होना बहुत आवश्यक है। और वो गुण कौन से है, श्रद्धा, वीर्य, प्रज्ञा, सती, समाधि। अगर ये 5 गुण आपके कर्म के सिद्धांत में, या कर्म करते समय ये 5 गुण नहीं है आपके इसमें, तो आपकी फसल की गारंटी नहीं कि वो अच्छी उगेंगी या नहीं उगेंगी। तो आपके कर्म सिद्धांत में ये भी होना चाहिए। पर जिसके जीवन में कर्म कांड आ गए, उसके जीवन में थोड़े बहुत
क्योंकि उसकी चर्या भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि किस चर्या के साथ उसका जन्म हुआ है। क्योंकि जैसी चर्या होती है फिर वो अपने चर्या के विरुद्ध भी आचरण नहीं कर पाता ना। तो कुछ कुछ लोगों की चर्या काफी प्रज्ञा प्रदान होने के कारण से वो आसानी से कर्मकांड पे विश्वास नहीं कर पाते, पर ज्यादा रहने के कारण उनमें भी इसका परिणाम हो सकता है। तो फिर चर्या के एकदम विपरीत भी नहीं कर पाते, पर फिर भी कुछ लोगों को परिणाम हो जाता है, तो भी पूरा नहीं हो पाता है। पर क्योंकि जो व्यक्ति कर्मकांड में फंस जाता है, कर्मकांड में कैसे फंसता है, जब वो देखता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, बाबा जी की सुना और ऐसा किया तो हो गया, मैंने वो पीपल के पेड़ को ऐसा बांधा या नीम के पेड़ को ऐसा किया, या मैंने जड़ी बूटी किया, या किसी घर के आगे में रख दिया, किसी घर के आगे में वो रख दिया, या मैंने इस प्रकार की पूजा की, या इस प्रकार का दान दिया, या मैंने उस प्रकार का किया, तो मेरा तो सही में दुख दूर हो गया, मेरी समस्या सही में निकल गई। तो ठीक है, कुछ एक आध बार दो बार की ये ठीक है, पर अगर उसका विश्वास इस प्रकार से निर्माण हो रहा है कि जो भी कोई दुख है, जो भी कोई समस्या है, और उस समस्याओं के लिए, उस दुख के लिए वो बार बार वही कर रहा है, तो वो अपने कर्म के सिद्धांत में कभी भी ये पांच बातों को स्ट्रांग नहीं कर पाएगा। और ये पांच बातें स्ट्रांग नहीं हो रही है तो उसका निर्वाण नहीं मिल पाएगा उसे। वो बलवान व्यक्ति नहीं हो पाएगा, वो बड़ा शीतल व्यक्ति रहेगा, बड़ा कमजोर रहेगा। कभी कभार हो सकता है कि एक ना दो नाव पे सवार होने की कोशिश कर सकता है, बहुत फिसलव होते हैं, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने का हमें किधर चला, और फिर फिसल गया। फिर फिसलता ही वो इंसान फिसलता ही है। मैंने अपने खुद देखा है ऐसे कई सारे बच्चों को कि कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, जो अच्छा दिखा उसमें चले जाएंगे, अरे इसे तो और अच्छा हो सकता है, उससे तो और अच्छा हो सकता है। तो जब व्यक्ति अच्छा अच्छा देख के बाहर जाता है, कभी इसके पास जाएगा कभी उसके पास जाएगा, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्ति इस उसके पास भाग रहा है, वो व्यक्ति क्या होता है, अपने वीर्य को मजबूत नहीं करता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका विश्वास सामने वाले इंसान में बैठ जाता है, अरे इसके पास जाऊंगा ठीक हो जाएगा, फिर उसको कोई दूसरा इंसान दिखता है उससे अच्छा, तो फिर उसके पास जाऊंगा फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसा जो इस व्यक्ति से उस व्यक्ति पे जा रहा है, दरअसल वो व्यक्ति अपने ऊपर का विश्वास खो रहा है, वो व्यक्ति किसी और पे विश्वास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की क्या मुक्ति संभव है? नहीं है। कैसे होंगी? क्योंकि उसी व्यक्ति की मुक्ति संभव हो सकती है जिसका विश्वास खुद पे होता है कि, और जिसको ये हो, इसको जो बात समझ रहा है कि ये संसार का जो भव सागर है वो मुझे पार करना है। और फर्क क्या हो जाता है बाकी लोगों में, बाकी जो इतर पृथक जन है, जो अलग अलग पंथों में अलग अलग धर्मों में गिरे हैं, उनमें क्या और हम में क्या अंतर हो रहा है कि उन्हें बताया जा रहा है कि तुम नाम ले लो उसका, तुम जप कर लो उसके बारे में, तुम लोग मुक्त हो जाओगे। और बुद्ध तुम्हें क्या कह रहे हैं? ये नाव है बाबा, तुमको ही चलाना पड़ेगा। तो एफर्ट्स आपको पुट करने पड़ेंगे। नाव जब आपके हाथ में आती है ना, नाव की कमान जब आपके हाथ में आती है ना, तो आपको पता रखना पड़ता है कि मुझे मेरी नाव कहाँ भगानी है, और अगर मुझे उस दिशा में भगानी है तो मुझे किस प्रकार का चप्पू चलाना है। तो मतलब उसमें प्रज्ञा भी होनी चाहिए, सती भी होनी चाहिए कि मुझे कहाँ लेके जाना है, बराबर नाव जा रही कि नहीं जा रही। समाधि भी होनी चाहिए, एकाग्रता, अरे बाबा चप्पू बराबर तो चल रहा है ना। और श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास बना चाहिए कि मैं कर ही लूंगा, तब जाके होता है। पर जो कर्मकांड में गिरा है उससे नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मकांड में गिरा हुआ व्यक्ति विश्वास खुद पे नहीं कर रहा, बल्कि कर्मकांड पे कर रहा है। जो इसके उसके पास भाग रहा है, जो उसके ऊपर भाग रहा है, उसका भी विश्वास खुद पे नहीं है। तो जिसका विश्वास खुद पे ही नहीं है, उसमें सती क्या होंगी, उसमें संप्रजन्य क्या होगा, उसमें प्रज्ञा क्या होंगी? जिसका विश्वास खुद पे नहीं होता है, उसकी कभी सती क्या मजबूत होंगी, उसकी समाधि क्या मजबूत होंगी, उसकी उसका प्रज्ञा क्या मजबूत होंगी? नहीं हो सकते ये। पर हाँ, जो गुरु शिष्य परंपरा में तपरा है, जो गुरु शिष्य परंपरा में पकड़ा है, ऐसा नहीं कि गुरु बदल रहा है कपड़े बदलने समान, पर एक गुरु के पास पकड़ लिया, हाँ एक गुरु को पकड़ लिया है, तो इसका मतलब उसका खुद पे विश्वास है। जो 10 गुरु को पकड़ता होगा उसका कभी खुद पे विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि 10 गुरु इसी के कारण पकड़ रहा है क्योंकि उसका खुद पे विश्वास नहीं, और खुद पे विश्वास नहीं, किसी और पे भी विश्वास नहीं हो पा रहा उससे, इसलिए वो कभी इधर तो कभी उधर। तो ये बड़ी बड़ी जो कड़िया है जुड़ती है, तो इसलिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। और हम विश्वास किस रूप में बुद्धिज्म में मांगा जाता है, किस रूप में देखा जाता है? श्रद्धा के रूप में, या कर्म सिद्धांत के रूप में। ये दो में से किसी एक ही चीज की आप कड़ी पकड़ के आप अपने आप को तार सकते हैं। एक तो श्रद्धा, तो श्रद्धा में फिर और तीन आ जाते हैं।
एक तो बुद्ध पे, धम्म पे, तो संघ पे, नहीं तो फिर कर्म पे, नहीं तो फिर नर्क पे। नहीं तो फिर नरक रखा ही है उन लोगों के लिए जिनका खुद पे विश्वास नहीं होता, कि जिनका खुद पे विश्वास नहीं होता उनको आसानी से भटकाया जा सकता है। ये कौन लोग भटक रहे हैं? कोई लोग बच्चों, किसी को बच्चे नहीं होते, कोई बच्चे के लिए भटक रहा है। हम्म। किसी को कोई काम अटका है तो काम अटका है तो इसलिए भटक रहा है वो, कि भाई किसी बाबा के पास जाके, इसके पास जाके काम हो जाएगा, है ना। तो भिन्न भिन्न तरीके से लोग भटक रहे हैं। और ये भटकने वाले फिर कभी किसना, ये भटकने वालों को ही पकड़ता है। कौन पकड़ता है? मार पकड़ता है। ये भटकने वालों को ही कौन पकड़ता है? शैतान पकड़ता है। ये भटकने वालों को ही कौन पकड़ता है? यक्ष पकड़ता है। ये भटकने वालों को ही ठग पकड़ता है। ठगी इंसान किसी विद्वान को नहीं पकड़ सकता। ठगी इंसान की, समझदार इंसान को नहीं पकड़ सकता। ठगी इंसान उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता जिसका खुद पे विश्वास है। कैसे पकड़ेगा? क्योंकि जिसका खुद पे विश्वास है उस पे विश्वास ही नहीं कर सकता ठगी इंसान पे। उसका विश्वास नहीं होगा। और ठगने वाला तभी ठग पाता है जब आप ठगने वाले पे विश्वास कर पाते हैं। बिना विश्वास किए ठगने वाला कभी नहीं ठग सकता आपको। मार्ग को भी भगवान तभी हरा पाए जब भगवान को खुद पे विश्वास था। वरना मार्ग भी हर जता रहा था भगवान के आसन पे, कि भगवान आप जिस आसन पे बैठ, तुम जिस आसन पे बैठे हो आसन मेरा है, बोले थे इस महार ने। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी पे हाथ रखा। क्यों हाथ रख पाया पृथ्वी पे? खुद के कर्मों पे विश्वास थे, भाई मैंने ही कर्म किए हैं। तुमने आके कर्म नहीं किए, तुमने आके मुझे सहायता नहीं दी है कर्मों में, ये मैंने खुद के बलबूते पे कर्म किए हैं। ऐसा विश्वास, ऐसा साहस इस बुद्ध शासन में चलते हुए आपको आता है। ऐसा विश्वास, ऐसा साहस आप में आना ही चाहिए। नहीं तो नहीं आएगा तो बाहर भटकोगे। नहीं आएगा तो हर चीज बिगाड़ते जाओगे। जैसे आज का जो युवा है बिगाड़ रहा है। आज का युवा क्या हो रहा है? आज का युवा कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है उसमें। विश्वास की इसलिए कमी है क्योंकि सही प्रकार से रिश्तों में नहीं हो पा रहा, वो किसी भी रिश्ते में ढंग से नहीं आ रहा। और आजकल के युवाओं की ना माता पिता के साथ पड़ती है। आजकल की युवाओं की ना आपके दादा दादी, ना नाना नानी, किसी के साथ नहीं। जहां पे सामने वाला इंसान हम पे चढ़ता है वहां पे आज का युवा चुप नहीं रह पाता। चुप इसलिए नहीं रह पा रहा क्योंकि विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी नहीं है। उसको लगता है सामने इंसान गलत बोल रहा है, उसको लगता है कि मेरे पे जागती हो रही है। तो रिश्ते बराबर नहीं कर पा रहे, इसलिए अपना अपना विश्वास भी बराबर नहीं कर पा रहा। क्योंकि विश्वास को कई बार मजबूत करने के लिए कल्याण मित्र की आवश्यकता होती है। अच्छे रिश्तों की आवश्यकता होती है जो हमें कंफर्ट, पॉजिटिव कंफर्ट प्रोवाइड कर सके, या जो हमें संभाल सके। तो इसलिए भी आज कई सारे व्यक्ति को मनोरोग हो रहे हैं। और इसलिए आज का व्यक्ति, आज का जो युवा है, 20 साल की उम्र में अगर वो सिर्फ 20 साल भी जीता है ना, आज का युवा अगर 20 साल का भी आज का युवा, तो उसको उसको लगता होगा कि कम से कम उसने 30-40 साल की जिंदगी जी ली है। कभी बैठे किसी युवा के साथ, आज के युवा के साथ बैठ के देखिए। आज का युवा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और इतना संघर्ष है आज के युवा में। आपको लगता होगा कि आज के युवा के पास सब कुछ है, और इतना संघर्ष करा, इतना टूटा हुआ है आज का युवा कि बता नहीं सकते आप। क्यों? उसका मुख्य कारण यह है कि वो रिश्ते बराबर मैनेज नहीं कर पा रहा, किसी भी रिश्ते में। और रिश्ते मैनेज ना होने के कारण से विश्वास ना उसका खुद पे हो पा रहा, ना किसी और पे हो पा रहा। जब खुद पे विश्वास नहीं होता तो किसी और पे विश्वास करना चाहता है, और किसी और पे विश्वास करने की कोशिश करता है तो अटैचमेंट डेवलप करता है, आसक्ति डेवलप करता है। आसक्ति डेवलप होने के कारण से वो आसक्ति भी अपने आप टूटेंगी, छूटेंगी, और फिर इंसान टूटे गिर जाता है। और आजकल की युवा की आसक्ति तो 20-20 साल की उम्र टूटे गिर रही है प्रेम में। और ऐसे हाल है कि प्रेम में टूटने माता पिता के पास भी नहीं जा सकते लोग। कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे? नहीं समझ सकते आजकल के माँ बाप प्रेम में टूटे हुए व्यक्ति को। क्योंकि उनके जमाने का प्रेम अलग था, आज के जमाने का प्रेम अलग है। उनके जमाने की विश्वास की परिभाषा अलग थी, आज के जमाने में विश्वास की परिभाषा अलग है। और ये सब क्यों हो रहा है इतना? क्योंकि वो अंतर मन को ठीक प्रकार से देख नहीं पा रहा। और अंतर मन को देखने के लिए ठीक प्रकार से शिक्षा उपलब्धि कहाँ है आज? कोई बोल रहे तुम इसका नाम जपो तुम्हारा दुख दूर हो जाएंगे, कोई बोला तुम उसका नाम जपो तुम्हारा दुख दूर हो जाएंगे, कोई बोला तुम ये कांड करो, वो कर्म कांड करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। तो अंतर मन को देखने की बात हो ही कहाँ रही है? भुलाने की बात थोड़ी, खो जाने की बात आ रही। अभी मैंने एक काफी मशहूर बाबा है, उनके पास कोई तो भी क्रिकेटर वगैरह आया था, और वो कह रहा था कि कोई तो भी स्टार था। तो उसमें बता रहे थे कि बाबा जी आपने मुझे कहा था कि ये नाम जपो तो तुम्हारे दुख दूर होंगे। और बाबा, लड़का कहता भी है कि बाबा जी मैंने वैसा ही किया, मैंने वो नाम जपा और मेरे सारे
एंजाइटी, सारे टेंशन, सब कुछ वगैरह दूर। अरे दूर कुछ नहीं हुई बेटा, तुम भूल गए बस। क्या हो गया कि भूल गए। दूर कुछ नहीं होता। कई बार का जो हम जो नाम जपने की जो प्रैक्टिस करते हैं उससे हम सिर्फ भूल जाते हैं या माइंड डाइवर्ट करते हैं। डील नहीं किया आपने। ये बात ऐसी हो गई है कि जैसे एक एक तालाब था, तालाब के ऊपर में काई आ गई, हरी हरी काई आ गई, और आपने अपना मटका लेके ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर घुमाया तालाब के ऊपर, तो वो काई क्या होती है, थोड़ी देर के लिए हट गई और पानी पूरा साफ दिख रहा है। वैसा ही हुआ है, वो काई सिर्फ थोड़ी देर के लिए हटी है। वो किसी ना किसी और दुख में, किसी ना किसी और भय में रूपांतरित हो गई होंगी, मोस्ट ऑफ द चांसेस है। तो ये जब आपको ये नाम जपना या ये करना वो करना बताया जा रहा है और असली आप जपते जा रहे, गुणों के साथ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे और आपके अंदर का वो फियर आप नहीं हटा पा रहे, तो वो आप मुक्त नहीं हो रहे, आपके दुख दूर नहीं हो रहे। याद रखिएगा, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं या आपका मन डाइवर्ट हो रहा है। हर बात में अगर आप मन डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप अंदर से उतने ही विकार युक्त होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा संस्कार आपके मन में उत्पन्न होते जाएंगे। और इसलिए तो होता है ना, आप इसे देखिए, कई बार लोग विपश्यना में जाते हैं, तो विपश्यना में जाने के बाद क्या होता है लोगों का, कई सारे लोग पागल हो जाते हैं, देख नहीं पाते और हरकतें करते हैं, कई कई जगहों पे जाके पागल होते हैं, कई मंदिरों में जाके ऐसे पागलों से हरकतें करते हैं। तो क्यों करते हैं? उनको लगा था वो ठीक हो गए, फिर उनके दुख कई दब गए थे, वो भर के आ गए। तो इसलिए भी अगर आपको सही में दुख से दूर होना है तो आपको विश्वास पे काम करना जरूरी है। और बुद्ध शासन में विश्वास मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त, प्रसन्नेन चित्तम। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। पर इस प्रकार से काम तभी कर पाएंगे जब आपको मन देखना आएगा, मन पे अभ्यास काम करना आएगा। और मन पे अभ्यास करना तभी आएगा जब आपको समझा जाएगा कि ये मन है और मन में यही उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे बातें उत्पन्न होती है। साइकोलॉजी में भी जब आप इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आपको ये सिखाई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा इमोशंस के जो वोकैबुलरीज है उसको समझो, कि कौन से इमोशन को क्या बोला जा सकता है। और बुद्धिज्म में ये बहुत अच्छा है भाई, 50 वोकैब्स है इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, 50 से ज्यादा शब्द है। तो बुद्धिज्म की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आप पे, आपके अंतर्मन पे आपको काम करना सिखाता है। और इसीलिए ज्यादातर जो थेरेपीज है साइकोलॉजी में, चाहे वो कंपैशन थेरेपी हो, ग्रेटिट्यूड थेरेपी हो, कई सारे थेरेपी को बुद्धिज्म में सपोर्ट मिला है। ज्यादातर अगर आप देखो साइकोलॉजी जिन्होंने किताबें लिखी है उनकी, इसमें ज्यादातर आपको वो पता लगेगा, कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट ने विपश्यना की है, या कुछ लोग तिब्बतियन फिलोसॉफी से है, कुछ लोग अलग अलग बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से प्रसन्न मतलब मोटिवेट होके, इंस्पायर्ड होकर उन्होंने किताबें लिखी है। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता हूँ जो फेमस फेमस बुक्स है, उनके इसमें कई सारा हमें देखने को मिलता है कि वो खुद बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से प्रभावित है। एरिक फॉर्म वगैरह जो बहुत पुराने स्कॉलर रह चुके साइकोलॉजी में, जो कि बहुत अच्छी किताबें लिखी उन्होंने, है ना, मार्क एपिस्टन वगैरह जिनकी काफी अच्छी बुक्स है, बहुत ही प्यारी बुक्स साइकोलॉजी पे, वो कहाँ से मोटिवेटेड है, कहाँ से ड्राइव करते अपनी फिलोसॉफी को, साइकोलॉजी का, बुद्धिज्म से। क्यों उनको बुद्धिज्म की एट द एंड आवश्यकता पड़ी? क्योंकि बुद्धिज्म मन को देखना सिखाता है। और जब इंसान मन को देखना शुरू करता है, थेरेपीज में क्या होता है, थेरेपीज में थेरेपिस्ट जो होता है वो कोशिश करता है कि आपको हाईलाइट हो कि देखो ये चल रहा है आपके मन में। तो वही हमको काम करना है कि हम ये बुद्ध शासन में जो प्रयास कर रहे हैं अपने आप का उत्थान करने के लिए, तो हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने मन को देखें, इसका प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप को समझे कि हमारा मन हमको कहाँ पे लेके जा रहा है, सही में हम हमारे मन को हम ठीक लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। समस्या यहाँ पे भी है कि मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं कि उनका मन कहाँ जा रहा है, और उनको ये भी नहीं पता कि हमारा मन हमको लेके जा रहा है, ये दोनों बातें नहीं पता। क्योंकि देखना सीखे ही नहीं रहे लोग मन। दोनों बातें सीखना आपको जरूरी है, कि सबसे पहले जानो कि मन कहाँ जा रहा है, और दूसरी बात ये, मेरा मन मुझे लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। लेके तो जा ही रहा है मन, पर हमें इस बात की सत्य नहीं है, संप्रजन नहीं है कि मेरा मन मुझे लेके जा रहा है। जब हम कहते हैं कि ये मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो हम मन के स्वभाव को नहीं समझ रहे। हम ये नहीं समझ रहे कि हम घिसते हुए जा रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है कि जब हम कहते हैं कि मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे शब्द तो इस्तेमाल करने ही नहीं चाहिए।
ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए बुद्धिस्ट व्यक्ति ने बड़ी सावधान रखना चाहिए कि मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये कौन सी बात हो गई, ये मुफ्त वाली बात हो गई। साफ साफ बोलना चाहिए कि मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये कोई अर्थ नहीं है, ये कोई वाक्य नहीं है। एक बुद्धिस्ट व्यक्ति के लिए, जो विपश्यना करता है, जो साधना करना चाहता है, जो परिपक्व होना चाहता है, उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे शब्द बिना जाने, बिना सती संप्रजन में रखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो मतलब वो भटक रहा है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी गर्दन पे रस्सी बांध दी गई है और दौड़ते घोड़े पे टांग दी गई है वो रस्सी, और वो घोड़ा घींचते घींचते घसीटते घसीटते उस इंसान को लेके जा रहा है। इमेजिन कर लो, वैसे व्यक्ति है जो व्यक्ति ऐसा कह कह के जीवन जी रहा है, मुझे पसंद है इसलिए भाई मैं करता हूँ। जो व्यक्ति ऐसा कहता हूँ, गलत काम करने से सबसे ज्यादा गलत बात यह है कि आप ऐसा कह रहे हो कि भाई मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ। सबसे गलत बात है। एक बार गलत काम करना ठीक है कि हाँ चलो भैया मैंने आसक्ति में आके कर लिया, द्वेष में आके कर लिया मैंने, है ना, पर मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ, सबसे गंदा वर्ड है ये। अगर आप बुद्धिस्ट टीचिंग के हिसाब से देखेंगे तो आप ऐसे इंसान से क्या अपेक्षा करें फिर। तो जब भी ये कहो कि मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो समझ जाओ अरे मैंने मन को देखा क्या, कि मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे क्यों पसंद है, और जो मुझे पसंद हो रहा है सही में पसंद करने योग्य है। ये प्रश्न पूछते हैं क्या हम? और कितना पसंद करने योग्य है कि मैं इतना उसके लिए व्याकुल हो रहा हूँ। इस प्रकार की बातें करनी होती है जिसे हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं। ये भी एक थेरेपी है, सेल्फ टॉक भी, अगर आप साइकोलॉजी में देखें तो कभी कभार सेल्फ बात टॉक करना चाहिए। पर सेल्फ टॉक कैसे करते हैं हम बहुत ही नेगेटिव में बात करते हैं, नेगेटिव, और फिर मन को जान नहीं पाते। सेल्फ टॉक क्वेश्चनिंग के इसमें करना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव आंसर मिले ऐसा सेल्फ टॉक करना चाहिए, तब आप मन को जानना सीखेंगे, है ना। तो कैसे होता है सेल्फ टॉक, मतलब वो इस प्रकार से होता है कि मुझे जो पसंद आ रहा है जिसके लिए इतना मैं रो रहा हूँ, कितने हद तक इसके रोना ठीक है, कितने हद तक इसके लिए दुखी होना ठीक है, और ये सही में इतना उचित है क्या, इतना दुखी होना उस चीज के लिए। ये जब प्रश्न पूछना शुरू होता है तो इंसान सोचना तो शुरू होता है, संस्कारों के अंदर प्रवेश करना तो शुरू करता है अपने अंदर। तो कम से कम ये तो भी करना चाहिए व्यक्ति ने, पर ऐसे बहुत कम लोग करते हैं। आजकल थेरेपीज बहुत सारी, जो थेरेपिस्ट है वो कई सारे थेरेपी, मोस्ट ऑफ जर्नलिंग, कि जर्नल जर्नल लिखो, सेल्फ टॉक करो, ये सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव या सेल्फलेस लव, इस प्रकार के सिखा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ में वो यही सिखा रहे हैं कि आपको शुरुआत तो खुद से करनी है, खुद के मन से। खुद के मन में आपको डेवलप करने हैं पॉजिटिव इमोशंस, और पॉजिटिव इमोशंस कैसे डेवलप करने हैं? किसी डेवलप करना है इसलिए नहीं कि मुझे प्रेम करना है, मुझे करुणा करनी है, नहीं नहीं। वो डेवलपमेंट आपकी खुद को देखते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपैशन कंपैशन, हाँ मुझे करुणा करनी है, मैत्री करनी है, मैत्री करनी है, अरे ऐसा नहीं। हर एक पे मैत्री नहीं कर सकते, हर एक पे करुणा नहीं कर सकते, हर एक पे मुदिता नहीं कर सकते, हर एक पे उपेक्षा नहीं कर सकते। मुझे किस बात की आवश्यकता है, मुझे करुणा की आवश्यकता है या मैत्री की आवश्यकता है, कभी कभार ये भी प्रश्न आपने खुद से पूछना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि सब पे मैत्री करो, सब पे मैत्री करो, अरे ऐसे कैसे सब पे मैत्री करो? उस पे मैत्री करके अगर आपका नुकसान होगा तो क्या करोगे फिर तो शिकायतें भी होंगी डेवलप आगे जाके, और संस्कार होंगे नहीं डेवलप। इसलिए पहले खुद को जानो, खुद के मन को जानते हुए इमोशंस को डेवलप करो। और सबसे बेस्ट इमोशन अगर कोई हो सकता है तो कृतज्ञता और कर्तव्य, कि जो हमेशा दूसरों की सहायता करने तैयार रहता है और दूसरों की सहायता को याद रखता है। वन ऑफ द बेस्टेस्ट इमोशन यू कैन डेवलप इन योरसेल्फ। बाकी कोई इमोशन डेवलप करो ना करो। तो ऐसे जब भगवान के शासन में जब अभ्यास कर रहे हैं, जब पक रहे हैं, जब तप रहे हैं, तो आपको इस बात के लिए डेवलप करने की बहुत, इस बात के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जब मन को देख रहे हैं तो, कि मेरे में किस चीज की कमी है। क्या मेरे में कंपैशन, करुणा की कमी है, या मेरे में मैत्री की कमी है, या मेरे में कृतज्ञ भाव की कमी है, या मेरे में अहंकार तो नहीं है, मैं किसी की एहसान लेने के लिए एकदम मायूस सोचता तो नहीं हूँ। ये सोचना होता है व्यक्ति को, बहुत सोचना होता है। ऐसा नहीं सोचता व्यक्ति। तो सोचना तो खुद के ऊपर ज्यादा होता है ना, क्योंकि काम तो खुद पे करना है इस बुद्ध शासन में, और हम खुद पे नहीं सोचते, हम रिश्तों पे ज्यादा सोचते हैं।
और रिश्तों में भी इस प्रकार से नहीं सोचते कि इस रिश्ते में मुझे किस भाव की ज्यादा जरूरत है, व्यक्ति के बारे में सोचते हैं हम। सबसे गलत बात यह है कि किसी भी रिश्ते में हम सोचते हैं तो उस रिश्ते में उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं यार। जैसे माँ अपने बेटे के बारे में सोचेंगी, पत्नी अपने पति के बारे में सोचेंगी, है ना। हर मतलब व्यक्ति के बारे में बता सोचते हैं। पर सोचा ऐसे नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा जो रिश्ता है माँ बेटे का या पति पत्नी का, इसमें किस चीज की कमी हो रही है। प्रेम की कमी हो रही है, मैत्री की कमी हो रही है, सहायता की कमी हो रही है, कृतज्ञता की कमी हो रही है, करुणा की कमी हो रही है। और फिर जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर हम खुद को देखना शुरू कर रहे हैं। हम कई बार सामने वाले रिश्ते से बड़े भारी होने लगते हैं। कर लिया शादी अभी, अब कर लिया तो निभाना पड़ रहा है। हो गए बच्चे भी, हो गए तो पालना पड़ रहा है। अब मेरा ही तो बच्चा, ध्यान तो रखना पड़ेगा मुझे उसका। अरे बच्चे का क्यों ध्यान रख रहे, अरे पति का क्यों ध्यान रख रहे। आप दोनों के बीच में जो इमोशन है उसका ध्यान रखो ना। अगर वो ठीक रहेगा तो फिर पति ध्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप देख रेख हो जाएंगी पति की आपके द्वारा। अक्सर क्या करती है माँ गलती, की बेटे का ध्यान रखने का प्रयास करती है, पर बेटे और माँ के बीच में जो इमोशन है वो कैसा है उसका ध्यान नहीं रखते। वो इमोशन बिगड़ता है इसलिए बच्चा बिगड़ता है। आपका प्रेम ज्यादा हो जाता है तो बच्चा बिगड़ता, आपका प्रेम कम हो जाता है तो बच्चा बिगड़ जाता है। अरे उस प्रेम को बराबर रखने की कोशिश करो ना, बच्चों को बराबर रखने से अच्छा अपनी करुणा बराबर रखने की कोशिश करो ना। व्यक्ति पड़ोसी को देखता है कि पड़ोसी कितना बेकार है, अरे वो पड़ोसी के साथ आपके रिश्ते कितने बेकार है वो देखो ना आप। जब वो रिश्ते देखोगे तो, और रिश्ते सुधारने की कोशिश करो तो व्यक्ति सुधर जाएगा वो। तो यहां से शुरू होती है बात। पर वही व्यक्ति के लिए बात शुरू होगी जो कर्म सिद्धांत पे विश्वास करना पसंद करेगा, जो खुद में परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, तो ही काम होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता यत्थम नातम, कि शुरुआत तो आपको स्वयं से करनी पड़ेगी। दुख के कारणों को स्वयं जानना पड़ेगा, और वो कारणों को आप किसी बाहर पे दोष नहीं दे सकते, खुद को दोष देना होगा। खुद को दोष भी नहीं, दोष की भी आवश्यकता है, खुद जानना पड़ेगा कि ये कारण रहा है। अब कई बार गलती ये भी हो जाती है कि लोग खुद को दोष दे देते हैं। तो ये दोष देने से अच्छा ये भाई कि आप रीजन को जाने और रीजन को दोष देना, कि मुझे रीजन हटाना पड़ेगा। ये भाव, ये इमोशन चेंज करना पड़ेगा। इमोशन मतलब ये संस्कार मुझे चेंज करना पड़ेगा। जो भी हैप्पी मैरिड कपल्स है या मैरिड लाइफ है, या अच्छी या जिन चिल्ड्रंस की अच्छी वेल ब्रिंगिंग हो रही है, उनमें देखिए माँ बाप क्या कोशिश करते हैं, उन रिश्तों में क्या कोशिश की जाती है कि हम दोनों के बीच का प्रेम कम ना हो। क्या हम दोनों पहले समान रह रहे हैं, तो वो इमोशंस को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते। हम बोलते हैं नहीं, हम लोग क्या करते हैं, नहीं तुम बदल गए, अब तुम पहले समान नहीं रहे। व्यक्ति बदलने के पहले आपके दोनों व्यक्तियों के बीच का भाव बदलाऊंगा, इमोशन बदलाऊंगा, तब जाके कोई व्यक्ति बदलता है। आपने भाव को बदलने मत दो, रिश्ते भले ही बदलेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन आने पर सामने वाले इंसान को ज्ञान हो जाता है कि गलत मैं थी। हमारी कमिटमेंट और इमोशंस जो होता है ना, वो सामने वाले को फील करा देता है कभी ना कभी। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। कई लोग मुझे समझने में बड़ी देरी कर देते हैं। बहुत लोग कई बार मुझे बहुत लंबे लंबे समय बाद समझते हैं, और तब उनको फील होता है कि नहीं बनते, यू आर राइट। इवन मेरे खुद के भाई को मुझे समझने में बड़ा समय लगा था। और एक दिन मुझे फोन करता है और बहुत रो रो के कहता है कि नहीं यार तुम सही थे, मुझे लगता था कि तुम गलत हो, पर तुम हमेशा सेम रहे, तुमने कभी अपने भाव चेंज नहीं होने दिए। क्योंकि आपको अपने इमोशन के साथ कमिटेड रहना है, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल। आप लोग क्या करते हैं, कमिटेड उस इंडिविजुअल के साथ होना चाहते हैं। अपनी इमोशन समझना कि मेरी मैथिली मुझे चेंज नहीं करनी है, मेरी करुणा मुझे चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मेरी इस पे मैथिल नहीं हो रही है, पर कोई ना कोई सद्भावी रहूंगा, कोई ना कोई अच्छा इमोशन रहूंगा, नेगेटिव इमोशन को प्लेस नहीं आने दूंगा, वहां पे जगह नहीं आने दूंगा। तब वो काम होता है। कई बार समय के हिसाब से लोग आप गलत समझ सकते हैं, पर जब समय ठीक रहेगा तब आप खुद ठीक ही समझेंगे। अगर आपको गलत समझा जा रहा है तो समझो कि समय ठीक नहीं चल रहा। समय भले ही ठीक नहीं चल रहा, पर आपको अपना इमोशन ठीक रखने की जरूरत है, अपना संस्कार ठीक रखने की जरूरत है, कि संस्कार आप पे कर्म आने वाले हैं। संखारा पच्चय विन्यास। ये परिस्थितियां बिगड़ती है, बिगड़ने दो।
व्यक्ति बदलते बदलने दो, पर अपने संस्कारों को अकुशल संस्कार मत होने दो, क्योंकि वो कर्म निर्माण करेंगे, और कर्म निर्माण करेंगे तो फिर दुख भाव सब निर्माण होगा। तो इसलिए शुरुआत हमें स्वयं से करनी है। जो संखार है वो संखार अविद्या पच्चा संखार नहीं होना चाहिए, सती संपजन्य युक्त संखार होने चाहिए। तो फिर वो आपका नया भाव या दुख निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि दुख और संसार ये विशेष प्रकार के संस्कार से निर्माण होता है। तो ये विशेष प्रकार के संस्कार हमेशा अविद्या और तृष्णा के अच्छे चिपकाव से बनता है। इसलिए कहते हैं विसंखारगतं चित्तं तद्हानं कैमज्जगाति। विशेष प्रकार के संस्कारों से हमें मुक्त होना है, और विशेष प्रकार के संस्कार जो हमें फिर जन्म दिलाएंगे, दुख दिलाएंगे। हर संस्कार समस्या नहीं है, क्योंकि विधम्मा के हिसाब से कुशल चैतसिक भी संखारी है ना, पर वो दुख नहीं है, उससे फिर से जन्म नहीं होता है। तो ये हर संखार दुख नहीं है, पर अविद्या युक्त संखार दुखद है, वो हमारा नया भाव निर्माण करते हैं। और अविद्या युक्त संखार हमेशा उस व्यक्ति में ज्यादा निकलते हैं जो व्यक्ति खुद के मन को नहीं देखता, या खुद के मन को कैसा देखा जाता है वो नहीं समझा, जिसने स्वयं शुरुआत नहीं की। तो शुरुआत तो आपसे होगी पहले, इसलिए खुद से शुरुआत करने का प्रयास करें। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।